आज का ये वीडियो होने वाला है पुरी में हमारे सेकेंड डे का। आज का फुल डे का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आज हम जाने वाले हैं कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल से रिटर्न होते टाइम हमारे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है। ये इंसिडेंट आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए मेरे साथ व्लॉग में आप बने रहिए और मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। लंच करने के बाद हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम जाते हैं कोणार्क टेम्पल, क्योंकि बीच पे मस्ती करने के बाद भी हमारे पास तो हाफ डे बचा था और हाफ डे में हम सबसे अच्छा कवर कर सकते थे कोणार्क टेम्पल। तो हमने स्कूटी वाले भैया से बात किया, तो इन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप 1 लीटर में आपका काम हो जाएगा। तो हमने स्कूटी में 1 लीटर ही ऑयल फिल करवाया था और वही स्कूटी लेकर के हम निकल गए। माइलेज के बारे में हमें पता नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में जिस स्कूटी के लिए बात हुई थी वो स्कूटी दूसरी थी एंड बाद में हमें एक दूसरी स्कूटी पकड़ा दी गई। स्कूटी वाले भैया की बात पर ही हमने सिर्फ 1 लीटर ऑयल फिल करवाया था स्कूटी में और हम लोग फुल मस्ती में निकल गए थे कोणार्क टेम्पल की तरफ। पुरी के मौसम की बात करूँ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम लोग अप्रैल के फर्स्ट वीक में गए थे और मात्र एक ही दिन में हमारे चेहरे पे इतनी ज़्यादा टैनिंग बढ़ गई थी। अगर आपको बिलीव नहीं होता है ना, तो आप मेरा वो ट्रेन का व्लॉग भी निकाल करके चेंजेस देख सकते हो कि इस व्लॉग में और उस व्लॉग में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। फिर हमको मिले ये अंकल जिनसे हमने बात किया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से रास्ता है, आप चले जाइए। हम दोनों कहीं भी घूमने के लिए निकलते हैं ना, तो इस तरीके से स्कूटी या बाइक लेकर के पूरा शहर तो घूमते ही हैं, क्योंकि इसमें ना एक अलग ही मज़ा मिलता है। वहाँ के लोगों से मिलना, वहाँ के लोगों के बारे में जानना, वहाँ की फेमस चीज़ों के बारे में उनसे पता चलता है। बात करके उनका बिहेवियर, मौसम, पूरी के बारे में हर एक चीज़ हमको पता चली ना, तो बहुत इंटरनली अच्छा लगा। फिर कहा कि अंकल चलिए ठीक है, मिलते हैं हम दोबारा। ये बोल करके बाय करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और वो अंकल सही में बहुत ज़्यादा स्वीट थे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, तो इस तरीके से घनघोर जंगल आने लगता है, बीच में रोड, दोनों साइड जंगल। पुरी के लोग अगर ये देख रहे हैं तो बता सकते हैं इस रोड का क्या नाम है, मुझे नहीं पता था। हम लोग निकलते निकलते बाबू बीच में सो जाता है, तो कहते हैं थोड़ी देर यहाँ पे रुक करके इसकी नींद पूरी होने देते हैं, फिर वापस से स्टार्ट करते हैं। मौसम भी थोड़ा शाम हो चुका था, तो धूप भी कम हो गई थी, तो उतना हम लोगों को दिक्कत हुआ नहीं जाने में। लेकिन हवा ठंडी ठंडी चल रही थी ना, तो काफ़ी ठंड सा भी लग रहा था, क्योंकि पास में ही समुंदर है, उसकी हवा की लहरें हमारे तक आ रही थी। लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि जाते टाइम जो हम इतनी मस्ती करते हुए जा रहे हैं, आते टाइम हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। मतलब मैं आपको उस मोमेंट के बारे में कैसे बताऊं, जो एक्सपीरियंस हम लोगों ने फेस किया। और रात के 8:30 बजे, आई नो कि रात के 8:30 बजे आपको ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन आप उस सिचुएशन को समझिए कि एक तरफ समुंदर है, बीच में रोड, दूसरी तरफ घनघोर जंगल और रोड पर एक गाड़ी नहीं। उस कंडीशन में आप क्या करिएगा? समुंदर से बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, डरावनी आवाज़ें आ रही थी, मैं अंदर से इतना ज़्यादा डर रही थी। मेरे हस्बैंड का हाथ पकड़ के बस हम चले जा रहे थे स्कूटी पर। मैं बाबा जगन्नाथ को याद करी थी कि हे प्रभु, चाहे जो हो जाए, बस यहाँ पर हमारी तेल ख़त्म ना हो। जैसे ही हम समुंदर को पार किए और घनघोर जंगल से थोड़ा ही आगे बढ़े कि एक अंगारा कॉटेज के 10 कदम पहले ही हमारी स्कूटी से तेल खत्म हो गया। अब आप इसे अंधविश्वास कहिए या कुछ और, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। मेरे लिए तो साक्षात मेरे साथ परमपिता परमेश्वर मेरे साथ चल रहे थे, जो कभी भी हमारा बुरा नहीं सोच सकते हैं। अगर आप उन्हें दिल से याद करते तो वो हमेशा आपके साथ होते हैं। और मैं तो पर्सनली इतना बिलीव करती हूँ भगवान में। जब हम उस समुंदर के रोड से क्रॉस करके निकल रहे थे, तो उसका डिस्टेंस अगर मैं आपको बताऊं तो 5 से 8 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होगा। ये वही समुंदर है जो रात में इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था। इसकी लहरें मानो सड़क पर आ जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी लहरें, उसमें से घनघोर डरावनी आवाज़ें। ये सब सुन करके सही में मेरे मतलब होश उड़ गए थे। और जब मैं आसमान को देख रही थी ना, तो मुझे एक सुकून मिल रहा था। ये बात मैंने शायद अभी तक किसी से नहीं बोली है, लेकिन आज मैं शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ उस टाइम एक पॉजिटिव एनर्जी चल रही थी, जो मैंने साक्षात भगवान को खुद के साथ महसूस किया। क्योंकि जैसे ही हम समुंदर वाले रोड पर आए, तभी इन्हें पता चलता है कि स्कूटी में पूरी तरीके से तेल खत्म हो चुका है। अब इनके मन में भी पूरी तरह से धक धक था, क्योंकि वहाँ आसपास कहीं पेट्रोल नहीं था। और मेरे मन में जैसे ये बात एंटर की, मैं इतनी ज़्यादा डर गई, परेशान हो गई कि हे प्रभु, अब जाएंगे कहाँ, कैसे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बस भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। और आप सही में, मैं ये चमत्कार ही कहूँगी कि स्कूटी में तेल खत्म होने के बावजूद भी वो स्कूटी 5 किलोमीटर आगे कैसे चली गई, ये हम ना मुझे समझ में आया, ना मेरे हस्बैंड को पता चला। और जैसे ही हमने वो समुंदर का रोड क्रॉस किया, जंगल में एंटर किया, कि जंगल में एक कॉटेज था, अंगारा कॉटेज के 10 कदम पहले ही हमारा स्कूटी पूरी तरह से बंद हो गया। जैसे ही वो स्कूटी बंद हुई ना, मेरे फेस पे इतनी बड़ी
स्माइल आई। भले ही हम जंगल में थे लेकिन हमारे लिए एक सहारे के रूप में अंगारा कॉटेज था, जहाँ पर हम तुरंत गए और वहाँ बाहर ही एक वहाँ के जो मैनेजर थे वो खड़े होकर के बात कर रहे थे। उनसे जब हमने बात की कि देखिए हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, तो उन्होंने तुरंत हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए। उन्होंने अपना एक स्टाफ बुलाया, उसे स्कूटी दी और वो भेज दिए उसे तेल लेने के लिए। फिर वो तेल लेकर के लगभग मैं बताती हूँ आपको 45 मिनट बाद आया। अब आप सोच लीजिए पेट्रोल पंप वहाँ से कितना ज़्यादा दूर था। सोचिए वो इतने ज़्यादा स्वीट थे, इतने ज़्यादा हेल्पफुल थे। थैंक यू सो मच अंगारा कॉटेज के ओनर, वहाँ के स्टाफ, वहाँ के मैनेजर। थैंक यू सो मच कि आपने हमारी उतनी ज़्यादा मुसीबत में हमारी हेल्प की। एंड डेफिनेटली हम जब भी दोबारा पुरी आएंगे तो हम आपके कॉटेज में ही स्टे करेंगे। तो फ्रेंड्स यही था मेरा रिटर्निंग का एक्सपीरियंस कोणार्क टू पुरी। ये गलती प्लीज़ आप लोग भी कभी मत करना अगर स्कूटी बाइक से आप ट्रैवल कर रहे हैं या घूम रहे हैं। थोड़ा बहुत ऑयल बच जाएगा चलेगा, लेकिन आप एक बड़ी मुसीबत में फंसने से बच जाइएगा। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ कोणार्क टेम्पल में। टेम्पल के अंदर एंटर करने से पहले आपको टिकट्स लेनी पड़ती है। फॉर द इंडियन पर पर्सन चार्ज 40 रुपीज़ है एंड फॉर द फॉरनर्स पर पर्सन चार्ज 600 रुपीज़ है। टिकट्स लेकर के ही अंदर जाना अलाउड है, अदरवाइज आप अंदर नहीं जा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ टेम्पल के बारे में। ये टेम्पल का एंट्रेंस गेट है। 13वीं शताब्दी में जब इस मंदिर की स्थापना हुई थी तब कहा जाता है कि इस मंदिर के एंट्रेंस गेट पर एक विशाल चुंबक भी स्थापित किया गया था, जो कुछ समय बाद निकालना पड़ा। निकालने का कारण यह था कि कोई भी विशाल वस्तु जैसे हवाई जहाज, पानी का जहाज इसके पास से गुजरता था या दूर से भी जाता था, तो ये चुंबक इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि वो उसे अपनी ओर आकर्षित करके उसे खुद से चिपका लेता था। ये पूरा ही एंट्रेंस गेट है जो आप देख रहे हैं। ये चारों तरफ ओनली एंट्रेंस गेट बना हुआ है। इतना बड़ा एंट्रेंस गेट उस टाइम पर बनाया जाता था। और पीछे है कोणार्क टेम्पल। इस मंदिर का दृश्य सुंदर, इतना ज़्यादा भव्य है, इतना ज़्यादा कलाकारियों से परिपूर्ण ये मंदिर शाम के दृश्य में इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा था। दूर से मैं इस मंदिर की कलाकारियों के बारे में आपको नहीं बता सकती हूँ और ना ही इसका अवलोकन कर सकती हूँ, लेकिन जैसे ही एंट्रेंस गेट से उतर के मैं जब इस मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ी, ये मंदिर इतना ज़्यादा पुराना होने के बाद भी आज भी इस मंदिर को देख के मुझे ये नहीं लगता है कि ये मंदिर इतना साल पुराना है। इस मंदिर के बारे में मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बल्कि यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये मंदिर एक बहुत ही भव्य और वैज्ञानिक कलाओं से परिपूर्ण मंदिर है। कोणार्क के नाम से जग में विख्यात इस मंदिर को सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। राजा नरसिंह प्रथम ने इसे 13वीं शताब्दी में सूर्य देव को समर्पित करके बनाया, परंतु इस मंदिर के अंदर में सूर्य देव की कोई प्रतिमा नहीं। आइए मैं अब आपको मंदिर की विशेषता के बारे में बताती हूँ। ये मंदिर सामने से एक रथ के समान दिखाई देता है और इस रथ में कुल मिला के 24 पहिए हैं और ये 24 पहिए घड़ी का कार्य करते हैं। 12 पहिए दिन में सूर्य की रोशनी में समय बताते हैं और 12 पहिए रात की रोशनी में समय बताते हैं। तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है कोणार्क टेम्पल के बारे में। तो फ्रेंड्स यही था पूरी में मेरे सेकेंड डे का फुल डे का एक्सपीरियंस एंड कोणार्क टेम्पल के बारे में जो भी मैं जानती थी वो मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी हो या इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड।